हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी अगली वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 33। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चुनावी राजनीति, जो कि हमारी किताब जो है लोकतांत्रिक राजनीति उसका है। तो ये जो वर्कशीट है वो है 19/9/2020 की, हमारी 9th क्लास की वर्कशीट है ये। आप अपना नाम और बाकी सारी डिटेल्स जो हम हर बार कहते हैं वो आपको डालनी है। तो आज का जो चुनावी राजनीति वाले चैप्टर का सब टॉपिक है वो है भारत में लोकतांत्रिक चुनाव। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। देखो, हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते रहते हैं, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु यह ज़रूरी नहीं कि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। तो जब भी प्रचार प्रसार चल रहा होता है ना चुनाव का, तो हम ये सारी चीज़ें सुनते रहते हैं कि फर्जी वोट डाले गए हैं। कहाँ हमने कई बार सुना होगा ना, ईवीएम मशीन में खराबी है, तो पार्टी जो है बहुत बड़े पैमाने पर अपना प्रचार प्रसार करने के लिए धन खर्च कर देती है और डराने या धमकाने की कोशिश करती है जो हमारे मतदाता हैं उनको। और जो शासक दल है, मतलब अभी जिसकी गवर्नमेंट है, वो जो है सरकार की जो सुविधाएँ हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट के मीडियम हैं या सरकारी अधिकारी जो हैं उनका दुरुपयोग कर रहा है, ऐसी चीज़ें हम सुनते रहते हैं। जब भी हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें दुख महसूस होता है, परंतु यह ज़रूरी नहीं कि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही ख़त्म हो जाए। मतलब कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी इतने बड़े लेवल पर नहीं होनी चाहिए कि चुनाव का जो उद्देश्य है वो ही ख़त्म हो जाए, जो हमारा चुनाव है उसमें लोकतंत्र रहे ही ना। अब सोचने की बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे सत्ता जीत कर सत्ता में आ सकती है। आइए गौर करें। तो ये जो सारी जो हरकतें जो कि इल्लीगल हैं, ये सारी चीज़ें करके क्या कोई पार्टी चुनकर आ सकती है? आज हम हमारी वर्कशीट में यही डिस्कस करेंगे। देखो, स्वतंत्र चुनाव आयोग। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो इस बात को हमें समझाएगा या इस बात की तरफ ध्यान दिलाएगा हमारा कि हमारे जो चुनाव है वो कम्प्लीटली लोकतंत्र पर आधारित हैं। उनमें कोई भी फेरबदल जो है या फिर कोई भी जो मतलब ऐसी चीज़ है जिससे कि लोकतंत्र के मायने ही ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, कुछ ऐसी आयोग या फिर कानून बनाए गए हैं जिनकी वजह से लोकतांत्रिक हद में रहकर ही लोकतांत्रिक जो देश है हमारा, उसी में ही चुनाव होते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है स्वतंत्र चुनाव आयोग। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। मतलब एक जो है निर्वाचन आयुक्त होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का, अधिकारियों का, जिसका यही काम होता है कि जो हमारे चुनाव होंगे वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। इसे न्यायालय के सामने आज़ादी प्राप्त है, यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, न्यायालय जो होता है, उसके अंडर सारी चीज़ें आती हैं। आपको पता होगा कि न्यायालय जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम मान सकते हैं, हर एक सरकार से ऊपर, हर एक चीज़ में जो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सरकार के खिलाफ है, तो जो हमारा न्यायालय है उसका जो निर्णय होगा वही माना जाता है। तो वो जो चुनाव आयोग है वो न्यायालय के हस्तक्षेप से भी बाहर है। मतलब न्यायालय जो है उसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आदि आने तक की प्रक्रिया पूरी आती है। तो सारी जो प्रक्रिया है, चुनाव शुरू करने से लेकर, चुनाव की अनाउंसमेंट करने से लेकर के चुनाव होने के, प्रचार प्रसार के, और उसका जो सारा कंक्लूज़न निकल के आता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, ये सारी चीज़ें जो है हमारा चुनाव आयोग ही देखता है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को भी सज़ा दी जा सकती है। तो ये जो चुनाव आयोग है यही आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं कि इतना जो है खर्चा करेगी एक पार्टी अपने प्रचार प्रसार में, और जब भी रैली निकालेगी या कोई भी जुलूस निकालेगी तो उसके लिए उसको परमिट लेनी पड़ेगी पहले। ये सारी जो चीज़ें हैं वो उम्मीदवारों के लिए होती है, और अगर कोई उम्मीदवार जो है इस बात का अगर पालन नहीं करता है इन कानूनों का, तो उसके उम्मीदवार को और पार्टी को भी सज़ा दी जा सकती है। और बहुत ज़्यादा अगर किसी
मतलब कानून का वो उल्लंघन कर देता है तो उसका जो नाम है वो भी रद्द कर दिया जाता है। ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। तो ये जो आदर्श चुनाव संहिता होती है, इसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ये सरकारी जो चीज़ें हैं उनका गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। चुनाव में लोगों की भागीदारी, अब ये पॉइंट देखो, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया है। मतलब हमारी 18+ एज होनी चाहिए, 18 और 18+ जो एज होगी वो हम वोट डालने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब 18+ जो हमारी पॉपुलेशन का है, मान लो 100 लोग हैं पूरे देश में एक बार, तो उसमें से अगर 60 18+ हो चुके हैं तो ये देखा जाता है कि 60 में से कितने लोगों ने वोट इस साल डाले हैं। तो ये जो सारा काम है ये भी हमारा चुनाव आयोग ही देखता है। इससे पता चलता है कि कितने जो लोग हैं वो जागरूक है अपने देश की सरकार बनाने में और कितने लोगों ने इस साल वोट डाली। अगर चुनाव प्रक्रिया का स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी, अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब देखो, ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये सरकारी नहीं नो 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 ओके। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। मतलब हर साल जो है जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है लोगों की चुनाव में भाग लेने की। जो जिन भी लोगों का वोटर ID कार्ड बना हुआ है, जो भी 18 साल और उससे ऊपर हो चुके हैं, तो उनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ने से ये क्लियर हो जाता है कि लोगों का जो लोकतंत्र में विश्वास है वो है। अब देखो, चुनावी नतीजों को स्वीकारना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनी रहती थी। मतलब कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इस बात से ही समझ आ जाते हैं कि हमारे जो चुनाव है वो निष्पक्ष हैं, क्योंकि पार्टी जो है वो बदलती रहती है। कभी कोई पार्टी कितनी मात्रा में वोट प्राप्त कर पाती है, कभी कोई पार्टी कितनी मात्रा में वोट प्राप्त करती है। तो इसी से पता चल जाता है कि हमारी जो पार्टी है वो बदल कर आ रही है। तो जो वोटिंग है, हमारी जो चुनाव प्रणाली है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में हो रही है। अब देखो, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। मतलब जो पार्टीज़ हैं हमारी वो स्वीकार कर लेती हैं इस बात को कि जो हार गई इसका मतलब जनता उनके कामों से खुश नहीं है, इस वजह से जो है वो हार गए। अब आगे है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है बिल्कुल फेयर चुनाव करवाने में सरकार के सामने, चुनाव आयोग के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो लिखी गई हैं। देखो, अक्सर चुनाव में कोई ढंग के विकल्प का ना होना। मतलब कि हमारे पास जो पार्टीज़ के ऑप्शंस होते हैं, कई बार हमारे सामने कोई अच्छी पार्टी का ऑप्शन होता ही नहीं है, या तो हम पिछली जो पार्टी थी शासन में उससे के कामों से भी खुश नहीं है, और जो आगे हमारे सामने उनकी प्रतिद्वंदी पार्टियां जो हैं वो भी इतना कुछ अच्छा अपना प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, या उस पर भी लोगों का उतना विश्वास नहीं है। तो हमारे सामने जो है विकल्पों का कम हो जाना है या फिर ढंग के विकल्पों का ना होना, ऐसा होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में लोगों के सामने भी ये प्रॉब्लम आती है। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि छोटी पार्टियां जो हैं वो बड़ी पार्टियों से एक तो वैसे ही दबकर रहती हैं, क्योंकि उनको वोट जो है वो एक तो पॉपुलर कम है, और जनता का विश्वास जीतने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक जो पुरानी पार्टीज़ हैं, जैसे अब हमारी देखो आम आदमी पार्टी आई थी, हमारी सत्ता में भी आई दिल्ली में, और जब उसकी शुरुआत हुई थी तो लोगों को नहीं पता था कि मतलब जैसे पुराने टाइम से बाकी की जो पार्टीज़ हैं वो पहले से ही इतनी ज़्यादा मतलब अपनी पैठ बना चुकी थी भारत में। तो आम आदमी पार्टी को नो डाउट परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर उसने अपने कामों से या जो भी उसने सुधार लाए, जैसे हम जानते हैं स्कूल्स में और हॉस्पिटल्स में कितने अच्छे काम किए हैं, तो इस तरीके से जो है जनता का विश्वास जीता है। और अब जो है दिल्ली में पूर्ण रूप से जो है हमारी आम आदमी पार्टी थी। पहले क्या हुआ था, कुछ मतलब रेशों में आई थी, पूर्ण बहुमत से नहीं आई थी, तो उसके बाद जो दोबारा चुनाव हुए और जो आम आदमी पार्टी है वो कंप्लीट जो अपना मतदान था उसकी परसेंटेज जो उसने जीती वो बहुत ज़्यादा थी। तो छोटी जो पार्टीज़ हैं उनके सामने नो डाउट स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, पर अगर कोई पार्टी अच्छे काम करती है तो जनता उनका साथ ज़रूर देती है। चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग।
हाँ, ये भी होता है कि कई पार्टीज़ जो हैं, जो पुरानी है खासकर, उनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वो जो है अधिक से अधिक धन का प्रयोग करके जनता को जनता के सामने ये जो है जनता को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, या फिर वोट को ख़रीदने की कोशिश करना, या बहुत ज़्यादा धूमधाम से प्रचार प्रसार करना, ये सारी चीज़ें जो हैं होती रहती हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। ऐसा भी होता है कि कई बार जो है ऐसे हमारे सामने उम्मीदवार आ जाते हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, और जो वो चुनावी मैदान में आ जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि चुनाव आयोग फेस करता है और उनको जो है चुनाव में ना भाग लेने के लिए रोकने की कोशिश करता है। टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। हाँ, ये पॉइंट देखो, अब जब एक पार्टी है, कोई भी पार्टी लगा लो, उसका जो अध्यक्ष है, तो ऑब्वियसली वो अध्यक्ष उसी को उस एरिया की टिकट देगा जिस एरिया में उसका कोई अपना मित्र या फिर सगा संबंधी या कोई रिश्तेदार होगा। वो अपने ही किसी आदमी को टिकट देने की कोशिश करेगा कि तुम चुनाव मतलब लड़ लो या जीत जाओ, अगर लगता है कि जीत सकती है वो पार्टी, ना कि उस व्यक्ति को टिकट देगा जो कि सच में काम करना चाहता है। तो ये चीज़ जो है भारत में बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, चुनाव आयोग के सामने भी आती है, और हमें भी पता होता है कि जो अध्यक्ष है वो नो डाउट पार्टी का अध्यक्ष अपने ही किसी जानकार को, मित्र को या फिर रिश्तेदार को टिकट देगा। तो अब जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं हम एक बार। देखो, स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं। हमने समझा कि चुनाव आयोग जो है साफ़ सुथरे चुनाव कराना, वोटर की जो लिस्ट है वो देखना, और मतलब जो आपराधिक प्रवृत्ति के या आपराधिक जिनका बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है जिनका, उन लोगों को रोकना, चुनाव बहुत अच्छे ढंग से हो सके, और जो पैसे लग रहे हैं वो उतने ही अमाउंट में हो जितना चुनाव आयोग ने डिसाइड किया है। सरकारी जो चीज़ें हैं उनका दुरुपयोग ना हो, अधिकारियों का दुरुपयोग ना कर पाए, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो चुनाव आयोग हमारा करता है। आपकी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली बड़ी गड़बड़ियों को रोकने के क्या उपाय हैं? कैसे रोक सकते हैं? चुनाव आयोग आसानी से रोक सकता है चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को, और जनता जागरूक होगी तो भी रोक सकती है। कोशिश करनी चाहिए कि जो टिकट मिले वो ऐसे आदमी को मिले जो सच में काम करना चाहता है। तो ये जो पॉइंट्स है ये हम आसानी से कर भी सकते हैं। जब देखो अगला क्वेश्चन, आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है? लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि आम जनता जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करे, उसमें अपना ओपिनियन रखे, तो चुनाव में लोगों की भागीदारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? ये जो सारी चुनौतियां हैं ये हम इसमें लिखेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम जो है फेस करता है चुनाव आयोग, या हम मतलब लोकतंत्र फेस करता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में, तो वो भी आप अपना पॉइंट में लिख सकते हैं। तो ये वाली वर्कशीट ख़त्म हुई। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे या आपने किसी और टीचर से आप बेशक पूछ लेना।